नमस्कार, आप देख रहे हैं रीड न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक बेहद महत्वपूर्ण और जागरूकता से भरे आयोजन में। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे यानी विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। यह आयोजन किया गया है कॉस्मो फाउंडेशन और कॉस्मो फर्स्ट लिमिटेड के द्वारा, जिसका उद्देश्य है प्रकृति का संरक्षण एक सतत भविष्य के लिए। कार्यक्रम का आयोजन किया गया है बायोडायवर्सिटी हब तिसगांव फाटा में। तारीख है 28 जुलाई 2025 और समय सुबह 8:30 से 10 बजे तक। इस अवसर पर पर्यावरण प्रेमियों, विद्यार्थियों और संस्थान के सदस्यों ने मिलकर प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने के संकल्प लिए। वृक्षारोपण, पर्यावरणीय कार्यशालाएं और जागरूकता अभियानों के माध्यम से इस दिन को सार्थक बनाया गया। रेड न्यूज़ चैनल मीडिया एजेंसी छत्रपति संभाजीनगर एज अ डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर। छत्रपति संभाजीनगर में 30 गांव शहर में हमारे कॉस्मो फिल्म फाउंडेशन इनकी ओर से पुष्परोपण आयोजित किया है। इन्होंने अभी तक 40,000 पेड़ लगाए हुए हैं। उसमें उनके साथ उनके कुछ कंपनी के फाउंडेशन के प्रतिनिधि साथ में उनसे बातचीत करने चाहता हूँ। सुप्रभात, मेरा नाम यास्मीन खान है। मैं कॉस्मो फर्स्ट में काम करती हूँ। निसर्ग संवर्धन दिन के प्रोग्राम के माध्यम से मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि पर्यावरण को अच्छा रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए सबने, हर एक व्यक्ति ने एक झाड़ तो लगाना ही चाहिए। कॉस्मो फाउंडेशन के ज़रिए हमने पिछले साल 40,000 झाड़ लगाए थे और इस साल हमारा टारगेट है 35,000 का, 33,000 हमें लगाना है। तो आज मैं और मेरी सारी टीम ने ये कार्य का हमने स्टार्ट किया है। हमने सुबह से लेके अभी तक कम से कम 300 झाड़ लगाए हैं और ये कार्यक्रम अभी चल रहा है। हम कोशिश करेंगे कि ये पूरा ख़त्म हो और अच्छे से ख़त्म हो। और यहाँ सिर्फ हम पेड़ लगाते नहीं हैं, उस पेड़ का पूरा ध्यान रखते हैं, उसे पानी प्रोवाइड करते हैं, उसका जो भी रहता है ध्यान रखते हैं हम। उसमें कुछ अगर हमें फर्टिलाइज़र जो भी डालना है वो सब डाल के हम इसका ध्यान रखते हैं। तो सभी ने एक झाड़ तो लगाना चाहिए, क्योंकि झाड़ लगाने से हमारा जो पर्यावरण है वो हेल्दी, स्वस्थ होता है। हमें ताज़ा ऑक्सीजन मिलता है और जो हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड रहता है हमारे पर्यावरण में, वो प्लांट जो है, झाड़ जो है, वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और ये काफ़ी ज़रूरी है एक हमारी जनरेशन के लिए और हमारी आने वाले भविष्य के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो मैं सबसे अनुरोध करूँगी, मेरी विनती है कि कम से कम एक झाड़ ज़रूर लगाइए। धन्यवाद। नमस्ते, मैं रजत बाठे कॉस्मो फाउंडेशन में एज ए CSR कोऑर्डिनेटर करके काम करता हूँ। आज वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे के अवसर पर कॉस्मो फाउंडेशन और प्रयास यूथ फाउंडेशन के साथ हमने ट्री प्लांटेशन ड्राइव का आयोजन किया था। इसमें कॉस्मो फर्स्ट कंपनी के हमारे मोर दैन 30 एम्प्लॉयज़ जो है बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है और हमने यहाँ पे 300 के ऊपर पेड़ लगाए हैं। इसमें बहुत सारे पेड़ लगाए हैं। तो ये जो है हमारा ओवरऑल 40,000 का हमने प्लांटेशन किया है यहाँ पे। इसके साथ उसका पूरा मेंटेनेंस जो है वो हम प्रयास यूथ फाउंडेशन के साथ करते हैं। यहाँ पे हमारा सभी को एक आह्वान है कि सभी लोग हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए तिसगांव फाटा पे प्लांटेशन के लिए और हमारा जो है नेचर, इसको सेव करने के लिए आपका सहकार्य कीजिए। थैंक यू। मेरा नाम सहदेव लीनार है। मैं कॉस्मो फाउंडेशन में क्लस्टर कोऑर्डिनेटर ये पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। कॉस्मो फर्स्ट लिमिटेड ये जो कंपनी है, ये कंपनी ने 2008 में कॉस्मो फाउंडेशन की स्थापना की है और एक कॉस्मो फाउंडेशन के माध्यम से करजन ब्लॉक और महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजीनगर जिले में गंगापुर ब्लॉक में उसके काम चालू है।
ये फाउंडेशन के जो काम है, विभिन्न प्रकार के काम है, उसमें फाउंडेशन आमतौर पे 3 जो मेन काम है उसके ऊपर काम करते हैं। एक है एजुकेशन, दूसरा है इन्वायरमेंट और तीसरा जो प्रोग्राम है कासो फाउंडेशन का वुमन एम्पावरमेंट का है। उसमें एजुकेशन में जो है उसमें CLP प्रोग्राम है, CGVK प्रोग्राम है और BEP प्रोग्राम है। तो CLP प्रोग्राम जो है इसमें गंगापुर ब्लॉक में 11 स्कूल में कंप्यूटर लैब स्थापन की है। उसमें एक हमारा CLP टीचर अपॉइंट किया है और CLP प्रोग्राम में कंप्यूटर बेसिक, उसके साथ साथ डिजिटल लिटरेसी, इंटरनेट, ये सब बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है। और दूसरा जो हमारा प्रोग्राम है कास्मो ज्ञान विहार केंद्र। कास्मो ज्ञान विहार केंद्र के माध्यम से स्कूल में जो बच्चे थोड़े से मतलब अप्रगत रहते हैं, जो थोड़े जिनको मतलब जिनकी कैपेसिटी है कैप्चरिंग पावर एजुकेशन की वो थोड़ी सी कम है, उनकी लेवल कम है, तो उन्हें पढ़ाने के लिए हमारे कास्मो फाउंडेशन की तरफ से CGVK प्रोग्राम चालू किया है। तो वो भी लगभग 8 स्कूल में हमारा कास्मो ज्ञान विहार केंद्र का प्रोग्राम चालू है। उसके साथ साथ हमने देखा रूरल एरिया में काम करते हैं, तो हमने देखा है कि रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में जो विद्यार्थी है उनकी इंग्लिश थोड़ी सी कम है, उनकी अंग्रेजी ज़्यादा तौर से आती नहीं। इसलिए कास्मो फाउंडेशन ने सोचा और उन्होंने बेसिक लर्निंग बेसिक इंग्लिश प्रोग्राम चालू किया है। तो बेसिक BEP ये प्रोग्राम से हमारे 3 सेंटर है और वो 3 सेंटर में लगभग 500 स्टूडेंट्स इंग्लिश का एजुकेशन लेते हैं। उसके साथ साथ हमने कास्मो इंग्लिश ट्यूटर एक लॉन्च किया है, यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है और इसी के यहाँ 19 वीडियो जो है जो बेसिक से लेकर जैसे कि लाइन, कर्व्स, स्टैंडिंग लाइन ये कैसी निकालनी, यहाँ से लेटर राइटिंग, उसके बाद में एसे राइटिंग, यहाँ तक कि मतलब बच्चों को आना चाहिए, इसलिए ये BEP प्रोग्राम बना है। और ये इसके साथ साथ हम हर एक स्कूल में जाके, जो प्राइवेट स्कूल होगी, गवर्नमेंट की स्कूल होगी, वहाँ जाके स्टूडेंट को बताते हैं ये वीडियो इनके लिए कितने लाभकारक है ये बताते हैं और उसका भी रिज़ल्ट हमें बहुत अच्छी तरह से मिलता है। बच्चे अच्छी तरह से वो वीडियोस देखते हैं और अपनी लर्निंग, इंग्लिश की जो लर्निंग है वो बढ़ाते हैं। दूसरी बात जो है, कास्मो फाउंडेशन एजुकेशन में ही काम नहीं किया, तो इसके साथ साथ कास्मो फाउंडेशन ने वुमन एम्पावरमेंट के लिए ही काम किया है। तो जो लोकल टीचर है, तो हमने जितने भी स्कूल है वो स्कूल में कास्मो फाउंडेशन के तो जो लोकल टीचर है उनके अपॉइंटमेंट की है। उसके साथ साथ हमने ई-व्हीकल का जो ईवी टेक्नीशियन के माध्यम से हमने 80 गर्ल्स को ट्रेनिंग दिया है और 100% प्लेसमेंट हुई है उनको जॉब अच्छे खासे अच्छी पेमेंट से मिली है। दूसरी बात जो है नारी की सवारी, ये प्रोग्राम क्या है, ये नारी की सवारी के माध्यम से हमने बहुत से महिलाओं को 4 व्हीलर गाड़ी चलानी कैसी चलानी उसका ट्रेनिंग दिया है। उसके साथ साथ उनका लाइसेंस भी उनको निकाल के दिया है। उसके साथ साथ जो ग्रामीण एरिया में महिला है उनके लिए अगरबत्ती बनाना, उसके बाद में दूसरे जो घरेलू उद्योग है उसका भी निर्माण करने की मशीन दी है। इसी तरह से वुमन एम्पावरमेंट में कास्मो फाउंडेशन ने काम किया है। उसके साथ साथ हमने देखा कास्मो फाउंडेशन ने कि जो शौचालय है, स्कूल में शौचालय की जो अवस्था थी वो दयनीय अवस्था थी, तो कास्मो फाउंडेशन ने गंगापुर ब्लॉक में 7 विलेजेस में गर्ल्स और बॉयज़ के लिए टॉयलेट्स की सुविधा उपलब्ध दी है। उसके साथ साथ हमने देखा कि ये जो एरिया है थोड़ा ड्राउट एरिया है गंगापुर ब्लॉक, और वहाँ जो स्कूल में पानी की कमतरता होती थी, तो इसीलिए कास्मो फाउंडेशन ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाया है, 7 स्कूल में बनाया है। और उसी के माध्यम से जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से पानी स्टोरेज होता है और वो पानी का जो उपयोग है स्कूल में मध्याह्न भोजन योजना और उनकी जो स्कूल की गार्डन है, बगीचा है, इसे यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ कास्मो फाउंडेशन ने ये भी देखा, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो किया है,
लेकिन इसके साथ साथ अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाए हैं। लगभग एक जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है 15,000 लीटर पानी उसमें बैठता है। तो ऐसे 7 स्कूल में ये अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाई है। इसी तरह से कास्मो फाउंडेशन का काम चलता है। अब हम देखते हैं जो इन्वायरमेंट में है तो लगभग इन्वायरमेंट का जो है ये बायोडाइवर्सिटी हब 30 गाँव एरिया में बना है। इसमें 40,000 पेड़ लगाए, वो अलग अलग प्रकार के पेड़ है। और हमने ये भी देखा है कि कास्मो फाउंडेशन की ओर से जो हमारे फार्मर्स है, फार्मर्स की उन्नति होनी चाहिए, उनको आर्थिक लाभ होना चाहिए। इसलिए कास्मो फाउंडेशन ने उनको विभिन्न प्रकार के पेड़ जैसे कि सीताफल, उसके बाद में नींबू और स्वीट लेमन, मौसम्बी, ये इसके पेड़ दिए हैं। और लगभग वो 10 विलेजेस में 40 फार्मर्स को पेड़ दिए हैं और उनकी अच्छी खासी सी उनके उत्पन्न हो रहा है, इनकम हो रहा है और वो अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं टीचर। उसके साथ साथ वो उनके फैमिली को ही इसका फ़ायदा हो रहा है, उनके बच्चे अच्छी तरह से अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। इसी तरह से कास्मो फाउंडेशन का ये काम, सामाजिक जो काम है वो चालू है। थैंक यू। इकडे बघा मॅम।